हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के ना 5:30 बज रहे हैं और अब ही ना थोड़ा बहुत ना उजाला हो जाता है सुबह में। इतना अंधेरा सा नहीं रहता, पहले बहुत ज़्यादा रहता था। तो 5 बजे तक तो थोड़ा रहता है, लेकिन मैं ना इधर की जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ मैं आती नहीं हूँ। तो मुझे ना थोड़ा डर सा लगता है, इसलिए मैं बालकनी में इतना नहीं आती। अपना काम है वो करने लग जाती हूँ बस। तो मैं उठी और थोड़ा सा मैंने बाहर का व्यू देखा। तो बहुत अंधेरा तो नहीं था, पर था थोड़ा बहुत, और लाइट वगैरह जल रही थी ना गली में, तो इतना पता नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर मैं आई वॉशरूम में, अपना हाथ मुँह धोऊंगी और फ्रेश वगैरह होके उसके बाद अपने काम है वो करूँगी। तो चलिए, अभी मैंने मुंह धो लिया था बस ऐसे ही ठंडे पानी से। और ये जो सब्ज़ी रखी हुई है ना, तो कल रात को ही आई थी, ये पापा लेके आए थे। लेकिन वैसे ना मैं हमेशा ही रात को ही ये रख देती हूँ, सुबह के लिए ना मैं इतना काम नहीं रखती। लेकिन कल ना मैं जल्दी लेट गई थी और इतना आलस आने लग गया था, फिर उठी ही नहीं मैं। और दूध वगैरह भी मैंने रात को नहीं पिया खाना खा के, और बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे। और जिस दिन नींद आती है ना, मतलब खुद को नींद आ रही होगी ना, उस दिन ना समर्थ उठ सोएगा नहीं, और जिस दिन मुझे नहीं आ रही होगी तो इतनी जल्दी सो जाएगा। और कल रात को मुझे इतनी जल्दी नींद आने लग गई थी और वो सो ही नहीं रहा था, तो इतना गुस्सा आ रहा था। फिर इसको सुलाया, उसके बाद ही सोना हो पाता है, पहले तो नहीं सो सकते। तो चलिए, सब्ज़ी है वो मैंने लगा दी है फ्रिज में। और जो भी हरी सब्जियां होती हैं ना, जैसे पालक, धनिया, मेथी, तो उनको ना मैं पॉलीथीन में ही रख के रखती हूँ, ताकि वो जल्दी से ना ख़राब ना हो या सूखे ना। उसमें रहती है ना तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो चलिए, अभी मैंने सब्ज़ी है वो रख दी थी, और इसके बाद ना मैंने अपनी सब्ज़ी है वो कट कर ली। जैसे मुझे अभी बनाना था आलू मेथी, तो अभी मैंने आलू वगैरह है तो वो मैंने काट लिया है, लहसुन है वो छील लिया है, और हरी मिर्च वगैरह काट ली थी। उसके बाद जैसे ही मैं किचन में आई ना सब्ज़ी बनाने के लिए, तो वैसे ही ना समर्थ रोने लग गया। वो सुबह मेरे साथ ही उठ गया था 6 बजे ही, 6 नहीं 5:30 मैं उठी। उसके बाद ना 6 बजे तक वो उठ गया, और फिर ना मैंने सोचा चलो इसको सुला देती हूँ, और तो सो जाएगा, तो फिर मैं अपने आराम से काम करती रहूँगी। लेकिन वो ना सोया ही नहीं। फिर उसको मैंने टॉयज़ दे दिए और खेल रहा था, तो इतने में अपना काम है वो थोड़ा बहुत करती जा रही थी, जो भी हो पा रहा था। उसके बाद खेलते खेलते ही ना वो रोने लग गया बहुत तेज़ से, तो फिर मुझे अंदर जाना पड़ा। और उसको ना मैंने पहले चुप कराया, फीड कराया, बहुत ज़्यादा रो गया था। फिर उसको नींद आ रही थी, लेकिन ना वो सो नहीं पा रहा था। बच्चों का होता है ना, नींद आती है तभी भी रोते हैं, और पता ही नहीं चलता है भूख लगी है, नींद लगी है। सोने के लिए भी रोएंगे, और सुला ही रही थी मैं, फिर भी रोए जा रहा था और सो भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने इसको फीड कराया, आराम से चुप कराया, प्यार करा, फिर वो सो गया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आई, तो पहले ना मैंने अपना काउंटर टॉप है अच्छे से साफ़ कर लिया था एक कपड़े से। उसके बाद मैंने बनने रख दी थी सब्ज़ी। तो मैंने इसमें लहसुन, हरी मिर्च डाल के, और उसके बाद मेथी डाल दी, उसको अच्छे से पकाया। फिर सारे मसाले वगैरह हैं वो डाल दिए थे, और आलू डाल दिए। लास्ट में मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी इसमें, और ढक के ना पकने दूँगी। और इसी बीच में ना फिर मेरे पास जितना टाइम है, तो उसमें जो जो काम मुझे दिखता जाता है ना मॉर्निंग में, तो वो मैं कर लेती हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम करने के बाद मुझे यही करना है, रूटीन ऐसा नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चा भी है छोटा सा, तो उसको भी देखना होता है, और घर के जितने भी काम हैं वो भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक ना मैंने फटाफट से अपना झाड़ू है उसका काम ख़त्म कर लिया। और ये सुबह की बासी झाड़ू नहीं है, लेकिन ये है कि अब मेरा झाड़ू तो लगी गई है, तो फिर डस्टिंग और पोछा रह जाएगा लगाने के लिए, तो वो मैं टाइम देख के अपना लगा लूँगी। तो झाड़ू है वो मेरी लग चुकी है। बच्चे के साथ ना आपको ऐसा ही होता है कि आपको ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। जैसे कि मैं उठी भी जल्दी थी, लेकिन फिर भी इतना टाइम 7:30 हो गए थे जब मैं झाड़ू लगा रही थी। और उसको चुप कराने में आधा 1 घंटा ना, बच्चे को चुप कराने में, या पता नहीं उसको पॉटी शूशू कुछ भी कर सकता है वो उस टाइम पे, तो अपना ये टाइम भी उसमें चला जाता है। तो इस वजह से ना सुबह में
मतलब फटाफट जितना भी काम नज़र आता रहता है ना, हाथ के हाथ में करती रहती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी मैंने चेक की तो आलू हैं वो गल चुके थे। थोड़ा बहुत उसमें ना मतलब पानी सा था, तो उसको मैंने सुखा दिया तेज़ गैस करके। और एक तरफ मैंने ना चाय बनने रख दी है, और सब्ज़ी है वो अच्छे से बन गई थी, सूख गई थी। तो उसके बाद मैंने एक बर्तन में ना उसको निकाल के रख दी। तब तक मेरी चाय है वो भी खौल गई, और चाय बन रही थी, उसको स्लो कर दिया था। इसके साथ ही ना अभी मैं लगा लूँगी आटा। थोड़ा सा आटा रखा हुआ भी था, थोड़ा सा मैंने लगा लिया है, और दिन में अगर कम पड़ेगा तो लगा लूँगी। वैसे मैंने अभी का ही सोच के लगाया था, लेकिन दोपहर में ना यही हो गया था, किसी ने खाना मतलब मम्मी ने खाया ही नहीं, हम लोगों ने खाया था। और पापा के लिए ना आज मैंने लंच पैक किया था, हस्बैंड ना ले जाना ही भूल गए, तो फिर वो जो रोटियां थी वो भी हमारे काम ही आ गई थी। तो इसलिए ना फिर वेस्ट करने का ना मन भी नहीं करता है। मॉर्निंग की रोटी थी तो 2-3 घंटे बाद ही खानी थी, तो इसलिए ना वही हमने लंच में खा ली, और बाकी जो थोड़ी बहुत कम थी तो वो मैंने बना दी थी। तो चलिए फटाफट से ना अभी बना लेते हैं पराठे, और पापा को फिर देंगे नाश्ता। तो चाय भी बन गई है, सब्जी बन गई है, बस बना के रोटियां सेक के, और लंच है वो भी मैं अभी पैक करके रख दूँगी। सुबह सुबह ना आजकल मेरे साथ ऐसा होता है कि सुबह को कभी कभी अजीब सा फील होने लग जाता है, और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम में लगती हूँ। और कभी कभी शाम को भी ऐसा ही फील होता है मुझे। फिर थोड़ी देर बाद ना ठीक सा महसूस होता है, तो अपना काम है वो करने लग जाती हूँ। थोड़े से ना कपड़े थे जो मैंने कल फोल्ड नहीं किए थे धुले हुए, तो उनको भी मैंने तह लगा के अलमारी में रख दिए हैं। स्पेस है ना वो, मतलब पूरे रूम में ऐसा ही बिखरे हुए रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही कपड़े ना ऊपर रखे थे, अभी मैं छत से ही लेके आई हूँ, छत पे जो स्टोर रूम है उसमें, तो वहीं से लेके आई हूँ। फिर मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिया, और अभी तक सबने नाश्ता वगैरह है वो कर लिया है, और अभी हस्बैंड ना गए नहीं थे, तो 9:30 का टाइम हो रहा था अभी। फिर मैं पी रही हूँ चाय, और समर्थ भी उठ गया था। उसके बाद ना ये सर्कस वाले आए थे, तो हम लोग ना गली में खड़े होके, मतलब गली में ही हो रहा था, हम बालकनी में खड़े होके देख रहे थे, और समर्थ इतने ध्यान से देख रहा था इनको। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने और हम सब ने, मम्मी थी, दीदी थी, हम सब ने देखा। और उसके बाद ना मेरा भी काम ना, झाड़ू पोछा ये सारे काम मैंने कर लिए थे, डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी। बस अभी मैंने किचन के ना बर्तन हैं वो मैंने वॉश नहीं किए, तो वो करने हैं, और इन सब में लग गए थे देखने में। तो फिर काम है वो थोड़ा सा लेट तो होगा ही, और अगर काम में लगे रहो तो मतलब फटाफट से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, काम तो रोज़ के होते ही हैं, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है देखने का, तो खड़े होके आराम से एंजॉय किया। और कितनी मेहनत करते हैं ये लोग भी, हर काम के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो भी पैसे कमाते हैं। और जब भी मैं देखती हूँ ना किसी को, यार ये कितनी मेहनत करते हैं, या कोई बुज़ुर्ग कोई कुछ काम कर रहा होता है, बेच रहे होते हैं सब्ज़ी वगैरह, तो मुझे ना बहुत तरस आता है, मन करता है ना कि मैं इनकी हेल्प करूँ, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, और मैं खुद भी इतनी रिच नहीं हूँ। तो हर किसी को, हमारे खुद के पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं, उनको कोई देखता होगा तो वो सोचते होंगे, तो ऐसा ही होता है। उसके बाद देखा, उसके बाद मैंने अपना बर्तन वगैरह हैं वो वॉश किए थे, जो सब फिर ये रहता है ना, सब लोगों ने नाश्ता अब तक कर लिया था, तो सारे बर्तन फिर हो गए थे। अब मुझे कोई बर्तन धोने के लिए होंगे नहीं। और बेड है वो मेरा रह गया था, क्योंकि समर्थ उठता है फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लेट ही उठता है वो, तो फिर मैं सोचती हूँ ना बाद में ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, बाकी काम तो हो ही गए हैं, बस बेड ही रह जाता है। तो फटाफट से अब मैं बेडशीट है उसको ठीक ठाक कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे समर्थ को नहलाना है, तो फिर ना बेड पे ही लेके उसको तैयार वगैरह करती हूँ ना, तो चीज़ें वैसे भी इतनी बिखर जाती हैं, और गंदा सा रहेगा ना तो अच्छा भी नहीं लगता। तो सारे काम करके ना फ्री होके फिर उसको मैं नहलाती हूँ, और लास्ट में ना बस मेरा नहाने का रह जाता है। तो फटाफट से मैं इसको नहलाया और कपड़े वगैरह वो पहना दूँगी, और उसके बाद मैं खुद नहा लूँगी। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट
करना। और चैनल पर अगर नाम मेरे कोई भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।